5900 मीटर एक लंबी चोटी को सर किया है। कुछ सर उसका नाम है। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये कैसे ये किस तरह से किया है इतनी कम उम्र में, कैसे, और घर वालों से की तरफ से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किया। अस्सलाम वालेकुम अनीका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आपसे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे बताइएगा अनीका, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 16 इयर्स। 16 इयर्स, माशाल्लाह। तो आपने जब ये कुछ सर को अबूर किया तो तब आपकी उम्र क्या थी? मैंने 16 इयर्स। अभी तो, मतलब 16 हाँ ईयर्स। जी। ये कब की बात है? अभी 1 मंथ। 1 मंथ हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आपने तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये शौक, ये आपको शौक है? हाँ जी, मेरा बचपन से ही शौक था। छोटे छोटे ट्रैक्स तो बचपन से ही करते रहे हैं हम लोग। जी। हम लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते रहे हैं बचपन से। मेरे पेरेंट मुझे लेके जाते रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे छोटी छोटी पीक्स समिट की, ट्रैक्स भी किए, हाइकिंग भी की। आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर होती गई। मैंने शहरोज काशिफ के बारे में पढ़ा, समीना बेग के बारे में पढ़ा। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनसे इंस्पायर होके मेरा शौक और बढ़ता गया। मैंने शिमशाल वैली है, वैली ऑफ माउंटेनियर्स जी, वहाँ से मैंने बेसिक सीखे। सुल्ताना शेरू है वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी रॉक क्लाइंबर है। ठीक है। उनसे मैंने अपने बेसिक सीखे। फिर हमने शिमशाल पास का ट्रैक किया, जिसकी हाइट है 4700 मीटर। ठीक है। उसके बाद शिमशाल पास में ही है कुस्सर पीक, जिसकी हाइट है 5900 मीटर। वो हम लोगों ने समिट की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने मतलब ये सीखा, तो इसके लिए आपको किसने आइडिया दिया कि यहाँ पर आप जाके सीख सकती हैं? मुझे मेरे बाबा ने। बाबा है। पहले खुद गए थे वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद उन्होंने मुझे आके बताया। अच्छा, वैसे मैं ये पूछने वाली थी कि घर वालों का क्या प्रेशर था? घर वालों ने मना किया नहीं तुम बच्ची हो अभी, एक तो लड़की हो, ऊपर से बहुत छोटी हो, तो कैसे घर वालों ने, जब बाबा ने तो आपको ये आइडिया दिया तो मामा परेशान थी कि नहीं मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, नहीं जाना? हाँ, मम्मा थोड़ा सा परेशान हुई थी, लेकिन बाबा ने उनको हैंडल कर लिया था। ठीक है, बाबा ने उनको हैंडल किया। बाबा को खुद शौक होगा शायद। बाबा को भी शौक है जी, लेकिन मुझे खुद भी बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, वैसे आपने जब वो उस ट्रैक पर चढ़ी आप, तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर जो सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने किस तरह से, क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पड़े? थोड़ा आप खुद ही बताएं कि आप जब चल रही थी अकेली जा रही थी या कोई साथ था? मेरी ट्रेनर थी साथ। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान चोटें भी लगी थी बहुत ज्यादा, और मतलब ये सांस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो गया। सांस का भी प्रॉब्लम हुआ था और चोटें भी लगी थी माशाल्लाह से। छोटी सी बच्ची, आपको डर नहीं लगा कि भाई मैं गिर जाऊंगी या मुझे कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया बचपन से ही हम लोग कर रहे हैं। हाइट का मुझे डर नहीं लगता बस। ठीक है, हाइट का डर नहीं लगता, हाइट पर चढ़ने का शौक है। हाँ। तो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए, जब आप वहां पर गई तो क्या क्या चीजें आपने, मतलब क्या क्या चीजें दरकार होती हैं कि हम ये चीजें जरूरी हैं, वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है? सबसे पहले तो फूड बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इक्विपमेंट्स होते हैं, टेंट्स होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े लेने होते हैं, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, माउंटेन है ना जी। उसके बाद मेन चीज तो इक्विपमेंट्स और फूड है। ठीक हो गया। फूड किस तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना भी नहीं हम खा सकते, हमें वॉमिट आने का भी खतरा होता है कि हम वॉमिट हो सकती है, वहाँ पर तबीयत खराब हो सकती है। तो किस तरह का, आप अपना बताइए कि आप किस तरह के खाने लेकर गई थी वहाँ पर? मैं तो लाइट फूड ही लेके जाते हैं, जिस तरह ब्रेड होगी, टी तो लाजमी होती है क्योंकि एनर्जी के लिए। उसके अलावा बॉयल एग ले लें या फिर आलू ले लें, उसको बॉईल कर लें। ठीक है, बस मतलब लाइट फूड चलता है। अच्छा, तो वहाँ पर आपने स्टे भी किया, जिस तरह से आपने कहा कि टैंक्स वगैरह भी होते हैं, इक्विपमेंट भी होते हैं, तो वहाँ पर चलते चलते थक जाता है बंदा, तो कितने आपने बस टाइम कितना लगा आपको वहाँ तक चढ़ने में? हमें 3 घंटे लगे थे। 3 घंटे लगे। तो वहाँ पर आपने बीच में कहीं स्टे किया या लगातार आप चढ़ती रही? हम लोग 1-2 मिनट का स्टे किया था।
वो पानी वगैरह पीने के लिए। ठीक है। वरना कंटिन्यूसली हम लोग चलते। ठीक है, 1-2 मिनट का बस ट्रे किया था, इससे ज्यादा नहीं। तो हाँ, कितनी बार रुकना पड़ता है, क्योंकि जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो हमें इतना मसला नहीं होता, हम थकते नहीं, हमारी टांगे भी नहीं थकती। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी थक जाती है उसमें। हाँ, हम क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ 1-2 मिनट रुके थे, सिर्फ 2 जगह पे हम लोग। जी, सिर्फ 2 जगहों पर? हाँ जी। माशाल्लाह, क्या बात है, छोटी सी बच्ची हो आप और अभी इतने सारे काम करिए। अच्छा, फ्यूचर में क्या करने का प्लान है? कि अभी तो ये सिर्फ 5900 मीटर का ट्रैक था, और आपने कभी सोचा है कि मैं बड़ी बड़ी जगहों पर जाऊंगी और बड़ी बड़े ट्रैक अबूर करूंगी? जी ज़रूर। अभी मैं फर्दर ट्रेनिंग लूँगी। अक्टूबर के बाद मेरी ट्रेनिंग है स्कर्दू में, मैंने जाहिद राजपूत से ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कोई, अभी इस ईयर तो मैंने कोई 6000 से ऑनवर्ड या फिर 7000 से ऑनवर्ड कोई पीक ट्राई करनी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 8000 की भी कोई पीक सबमिट करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, और पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट 8000 बनूंगी। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट खातून लड़की होंगी, छोटी सी बच्ची होंगी, जो कि 8000 का जो ट्रैक है वो अबूर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फैमिली में जैसे आपने कहा बाबा सपोर्टिव हैं, तो आपको देखकर और लोगों को भी शौक आया कि हम भी ये करते हैं? मेरे जिस तरह मेरे कजन्स हैं फैमिली में बहुत सारे, ज़्यादा हमारे लड़के ही हैं फैमिली में, वो तो कर लेते हैं जो उन्होंने करना होता है जी। लेकिन जो बाकी लड़कियां हैं उनको मेरी तरह शौक नहीं है, मतलब ठीक है, इतने काम इस तरह के करने में। बिल्कुल ऐसे ही है, शौक पे भी डिपेंड करता है। जब हमें शौक होगा तो हम तभी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और वैसे भी लड़कियों के लिए ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा हमें कम बताया जाता है, इन चीजों के बारे में आगाही कम होती है, या फिर हमें उस तरह से इजाजत नहीं होती, या लड़कियां खुद भी उस तरह के शौक नहीं पालती। लड़कियों को सिर्फ ये होता है कि हमने सिर्फ गुड़ियों के साथ खेलना है, हमने खाना पकाना है। लड़कियों को कुकिंग का शौक होता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ये बहुत यूनिक होती है, हमें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। क्यों सिर्फ हम इन चीजों को लड़कों के साथ एसोसिएट करते हैं? पिछले शो में एक बार हमारे साथ बाइकर भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बाइक भी चलाती हूँ, मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है, मैं स्टंट्स भी करती हूँ। तो ये सारी चीजें हम लड़कों के साथ ही एसोसिएट करते हैं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, क्यों लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? तो अच्छा, आप छोटी सी हैं वैसे, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहेंगी आज की जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं या बड़ी भी हैं? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे बहुत बड़ी हूं, तो मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं इतना लंबा ट्रैक अबूर कर सकूंगी, या ना ही मैंने कभी सोचा है, ना ही कभी इसके बारे में कोई शौक पैदा हुआ है। तो लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि मैं पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट लड़की होंगी जो इस तरह के ट्रैक करूंगी, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप किस हद तक आपके अंदर जुनून है, और आप आम लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि सिर्फ ये डिग्री वगैरह मैटर करती है, लेकिन ये सिर्फ मैथ, फिजिक्स, साइंस ये पढ़ना सब कुछ नहीं होता। उसके साथ साथ अपना जो शौक होता है उसको भी पूरा करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और बाकी पेरेंट्स को भी यही मैसेज है कि वो भी अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करें और उनके शौक पूरे करने की कोशिश करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ अनिका के घर में किसी को एतराज़ भी था? जैसे कि आपको मम्मा थोड़ी सी परेशान हुई थी, तो जब जाने से पहले किसी ने एतराज़ किया आपको नहीं जाने देना? नहीं, घर में तो ऐसा कोई इशू वगैरह नहीं बना, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पर चढ़ने के लिए कपड़े किस तरह, जैसे आपने खाना बताया कि लाइट फूड हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, एनर्जी ड्रिंक्स हो जो आपको बूस्ट करते रहे ना, तो आप अंडे वगैरह, बॉयल एग, तो कपड़े किस तरह के होने चाहिए? मौसम बदलता रहता है, तो कपड़े सर्दियों वाले मतलब गर्म कपड़े ही पहन के जाना चाहिए? हाँ जी, कपड़े गर्म ही होने चाहिए और साथ एक्स्ट्रा भी बल्कि रखने चाहिए। लेकिन क्योंकि जब हम चढ़ रहे होते हैं तो हमें पसीना भी आ रहा होता है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें चाहे सर्दी भी हो ना, तो वो जब हम हमारी जो बॉडी है वर्क कर रही हो तो हमें पसीना आ रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो हमने नीचे इनर वगैरह पहने हुए होते हैं, तो उसका इश्यू नहीं होता। अगर कहीं आपको अगर गर्मी वगैरह लगे तो आप ऊपर वाली जैकेट अपनी उतार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अनिका ये बताइएगा, ये होगी आपकी अचीवमेंट्स माशाल्लाह से कि आपने 5900 मीटर का ट्रैक जो है वो अबूर किया,
लेकिन माशाल्लाह से अभी भी हम हैरान हैं कि छोटी सी बच्ची इस तरह से कैसे कर सकती है। तो ये बताइएगा, पढ़ाई में भी आप उतनी ही लायक है या पढ़ाई में बस ऐसे थोड़ी थोड़ी? पढ़ाई में एवरेज है। हाँ जी, खुद ही बता रही है जी, खुद ही बता दी मैं पढ़ाई में एवरेज हूँ। क्यों, पढ़ने का शौक नहीं है? मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अच्छा आपने मतलब ये नहीं है कि मैं नालायक हूँ, मतलब पढ़ती हूँ लेकिन ज्यादा टॉपर्स। अच्छा ठीक है, टॉप नहीं कभी किया लेकिन मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, ये कहना चाह रही हैं। 8th क्लास तक मैंने शील्ड्स वगैरह भी ली हैं, माशाल्लाह, मेडल्स भी लिए हैं। ठीक है, लेकिन 8th क्लास तक शील्ड्स और मेडल्स मिली, उसके बाद नहीं। तो नहीं, कितने मेडल्स हैं आपके पास, कितने शील्ड्स हैं? मेरे पास एक ब्रॉन्ज मेडल है और बाकी जो स्पोर्ट्स में ज्यादातर जीतते हैं वो है मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, आपने पढ़ा क्या हुआ है वैसे, कितनी अभी भी पढ़ाई कर रही हैं या कोई इरादा है कि इस एज के बाद मैंने छोड़ देनी है पढ़ाई? नहीं, मैं 2nd ईयर मेरी स्टार्ट हुई है अभी। अरे वाह, 2nd ईयर स्टार्ट होगी। क्या कर रही हैं आप? मैं FSC प्री मेडिकल। प्री मेडिकल सबसे मुश्किल आजकल, जैसे हम कहते हैं जी, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ना इतनी लायक नहीं थी पढ़ाई में, या मुझे समझा नहीं जाता था घर में, मुझे ऐसे कहते थे कि ये बड़ी डम है, इसने कुछ नहीं करना। तो मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या मतलब होता है ना कि चाहे कोई शौक ना भी हो डॉक्टर बनने का, लेकिन हम खुद में एक कॉन्फिडेंट होता है कि हम, ये मुश्किल है सबसे, इसको सारे लोग अच्छा समझते हैं तो हम ये करेंगे चाहे शौक ना भी हो। तो घर वाले सारे ये कह रहे थे कि इसको मेडिकल करवाते हैं, तो मेरे भाई ने कहा इससे मेडिकल कोई नहीं होना, इसको ना कंप्यूटर साइंस ही रखवाएं। तो मतलब इस तरह से होता है। तो आपको किसी ने कहा कि इसने साथ में और सारे भी 3-4 काम किए हुए हैं, तो ये क्या है, इसको ये नहीं पढ़ पाएगी, इसको मेडिकल नहीं रखवाना, फेल हो जाएगी? नहीं, मेरे बाबा फुल सपोर्ट करते हैं। बाबा को पता है कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना कर सकती है। तो बाबा ने खुद ही कहा था कि आपने जो फील्ड चूज करनी है आप खुद ही अपनी मर्जी से करो। मैंने अपनी मर्जी से की कि आपने अपनी मर्जी से प्री मेडिकल रखा, और आप इजी है कि पढ़ाई में कुछ मुश्किलात होती है ना, जैसे अब आपने कहा कि आप स्कर्दू जाकर वहां पर ट्रेनिंग लेंगी, तो फिर वो पढ़ाई किस तरह से मैनेज होती है? स्कूल वाले कुछ कहते नहीं? नई एकेडमीज वगैरह ज्वाइन की हुई है, वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लेक्चर्स मिल जाते हैं हमें। साथ साथ हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब तो करना पड़ता है, जब कोई काम करना है, कोई शौक पूरा करना है तो फिर ठीक है, साथ साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे अनिका ये बताइएगा, घर वालों की सपोर्ट थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको कहते हैं ना फुफ्फियाँ, तो वो तीली लगाते हैं, आग लगाते हैं, घर वालों को भड़काते हैं, जी अपनी बच्ची को देखो क्या क्या काम करवा रहे हैं, इसने बड़ी होकर शादी करनी है, ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये क्या क्या काम करती रही है। तो उसके बारे में कभी रिश्तेदारों के ताने सुनने को मिले हो? नहीं, जैसा कि आपने कहा फुप्पो की बात है, मेरी फुप्पो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपको सुन के हैरानगी तो होगी, लेकिन वो बिल्कुल मेरे ना मदर की तरह ट्रीट करती हैं। अच्छा, फुप्पो से डरना नहीं है, ठीक है? कुछ लोग डर के भी कहते हैं मेरी फुप्पो तो बहुत अच्छी है, फुप्पो से डरना नहीं है, सच सच बताना है हमारे शो में। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनको पता है कि वो कितनी अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अच्छा, खाला, मामू, चाची वगैरह किसी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया? सबने का सपोर्ट किया? हाँ, सबने सपोर्ट किया। वाह जी वाह, ऐसे रिश्तेदार हमें भी मिल जाए 2-4 तो क्या ही ना बात हो जाए, हम भी हवाओं में ही उड़ने लग जाए। अनिका, अच्छा फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग्स हैं? कि कौन पे माँ तो आप बन गई हैं माशाल्लाह से, तो इसके अलावा और क्या क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में? मेरा जो मेन जो मकसद है ना, वो आर्मी ज्वाइन करने का, एयरफोर्स। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये शौक क्यों है आपको? आप कर मेडिकल रही हैं, मतलब एक तरफ से आप कह रही हैं मैं डॉक्टर बनना है, दूसरी तरफ से आप ट्रैक आप दूसरे चढ़ रही हैं, और शौक आपको है कि आपने आर्मी में एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में भी हाइट ही है, और मुझे GD पायलट बनने का बहुत शौक है। ठीक है, और ये शौक मुझे बाबा से भी आया थोड़ा, मेरे बाबा भी आर्मी में थे। अरे वाह माशाल्लाह, तो उनसे मुझे शौक हुआ। ठीक है। अच्छा, फैमिली में जैसे अब आपने कहा कि मैं ये घर, आप बहन भाई कितने हैं? हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। 4 सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो और बहनें भी कुछ कर रही हैं, वो भी इस तरह के यूनिक चीजें ट्राई कर रही हैं? छोटी बहन है, वो भी 10th क्लास में स्टडी कर रही है। ठीक है। एक उससे छोटी है, वो अभी 5th क्लास में है। अच्छा। और जो सबसे छोटी है वो भी
अभी स्कूल्स का start अच्छा, है। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। माशाल्लाह हो गया। तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को, आप बड़ी हैं तो आप छोटे बहन भाइयों को क्या, आपको क्या लगता है, अब शौक है कि अब जैसे हम कहते हैं कि एक घर में हर किस्म का बंदा होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक आर्मी में होना चाहिए, एक वकला बरादरी से या जज जुज होने चाहिए, इस तरह से। तो क्या ख्याल है आपका कि आप अपनी बहनों को किस ट्रैक पर लेकर जाएंगे? जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसको आर्मी डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। ठीक है। और जो उससे छोटी है वो भी यही कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। और जो सबसे छोटी है वो भी ज्यादा छोटी है, लेकिन वो यही कहती है कि मैंने टीचर बनना है। ठीक हो गया। तो अब उनका जो शौक होगा वही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया यूज करती हैं आप? मैं हाँ जी, सोशल मीडिया यूज करती हूँ, लेकिन इतना नहीं। इतना नहीं। तो आपने कभी सोचा कि जैसे अब टिकटॉक जो है बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है एक तरह से, कि जो भी आपके अंदर टैलेंट होता है वहां पर आप अपने टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आपने कभी सोचा कि मैं जब कोई ट्रैक पर चढ़ रही होंगी तो आप वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, लोग देखें, आपके टैलेंट को सराहें, आप इस तरह से फेमस हो जाएं? वैसे मेरे बाबा को मतलब इतना वो मतलब मना ही करते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहने का ही कहते हैं। ठीक है। लेकिन अब जिस तरह ये फील्ड है, अब जी। सोशल मीडिया का हम लोग राइट यूज भी कर सकते हैं। हाँ जी। ये फील्ड है, इसमें हमें सोशल मीडिया की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपने पेजेस वगैरह बनाने बहुत जरूरी हैं। जी। तो वही यूज करती हूँ बस। तो आपका कोई अपना पेज है? अभी मेरा कोई अपना पर्सनल मैं बना रही हूँ अभी, और लेकिन वैसे नहीं है। वैसे नहीं है, लेकिन अभी बना रही हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप उस पर गाने शाने बनाएं या कुछ और उस तरह की चीज करें। आप अपना टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि लोग आपको जाने। जैसे कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं माशाल्लाह से, तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको पता चला जी इतनी कम एज में कोई इतना बड़ा काम भी कर सकता है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बज़ाहिर लोगों को ये सुनकर लग रहा होगा 5900 मीटर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अगर आप नॉर्मली 2 से 3 सीढ़ियां अगर हम चढ़ें तो हमारे सांस फूल जाते हैं। हमारी लिफ्ट, अगर हम ऑफिस जाना हो तो लिफ्ट बंद हो जाए ना, तो हमें अगर 3rd फ्लोर पे जाना हो तो लग पता जाते हैं हमें, और फिर पता चलता है कि हम कितने हेल्दी हैं। ऐसे सांस फूल रहे होते हैं कि अगली एक कदम भी उठाना मुश्किल हो रहा था, टांगों में इतनी पेन हो जाती है। तो अच्छा, जब आपने ट्रैक चढ़ा, जब आपने ट्रैक पर गई, तो आपको भी कोई फिजिकली कोई परेशानियां हुई, जैसे खलियां पड़ जाती हैं टांगों में, दर्द, पूरा जिस्म दर्द होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई भी इशू नहीं। कुछ भी नहीं हुआ? आप ऊपर से जाके ऐसे हाथ लगाकर आ गई, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसे हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ? छोटी छोटी मतलब जिस तरह थकन वगैरह तो वो तो होती है जी, लेकिन वो उस टाइम नहीं होती, वो बाद में होती है। बाद में होती है। हाँ जी। तो बाद में कहा कि कुछ ऐसा फील हुआ कि यार ये तो बहुत थकन वाला काम है, मैं नहीं करती? नहीं, ये नहीं सोचा कि नहीं करना। हाँ? थकन हुई थी, लेकिन ये सोचा था कि टेम्परेरी है, कोई बात नहीं। सही, कोई बात नहीं, आगे टेम्परेरी और है, आगे और करना है आगे। और वैसे भी जब हमारी बॉडी को उस चीज की आदत हो जाती है तो फिर वो हमें इतना ज्यादा फील नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, कोई ऑक्सीजन के लिए भी कोई हमें बैकअप रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है? हाँ जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को कंफर्टेबल हैं, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ हम ऑक्सीजन के बगैर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को वैसे साथ जरूर रखना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो आप लोग ऑक्सीजन यूज करें। हाँ। अच्छा अनिका, मुझे ये बताएं कि इसके लिए ट्रेनिंग मस्ट है, जरूरी है? अच्छा, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि ट्रेनिंग में होता क्या क्या है। मतलब ये तो नॉर्मली सी बात है कि हमने ट्रैक चढ़ना है, लोग कहते हैं जी हम खुद ही चढ़ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि लोग अकेले जा सकते हैं या ट्रेनिंग लेना मस्ट है? ट्रेनिंग लेना मस्ट है। मैंने सुल्ताना शेरू हैं, उनसे अपने बेसिक सीखे हैं। जी। मैंने शूज पहनना भी उनसे सीखा है कि किस तरह, मतलब ठीक है, सेफ्टी बहुत जरूरी है ना। कर्बिनल्स वगैरह, हार्डनेस वगैरह, सेफ्टी बेल्ट के साथ लगाते हैं, झूमर वगैरह, वो सब मैंने उनसे ही सीखे हैं। क्रैम्पोन्स लगाते हैं शूज के नीचे, ठीक है, वो सेट वगैरह करना बहुत जरूरी है। अच्छा, शूज किस तरह के? नॉर्मली कुछ शूज होते हैं, मतलब शूज में भी डिफरेंट चीजें होती हैं, तो शूज किस तरह के हो कि हमारे पाँव जो हैं वो दर्द ना करें? शूज अंदर से कंफर्टेबल हों, लेकिन बाहर से वो हार्ड होने चाहिए और
अच्छे वाले होने चाहिए, मतलब क्योंकि ऊपर चढ़ाई करनी होती है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छे वाले शूज चाहिए होते हैं। हैवी, बहुत हैवी होते हैं, उनको कैरी करना मुश्किल होता है जी। लेकिन करने पड़ते हैं। और नीचे क्रैम्पॉन्स लगाते हैं, अगर आइस क्लाइंब करनी हो ना उसके लिए, तो वो लगाते हैं क्रैम्पॉन्स। ठीक है। ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? ट्रेनिंग में सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो सेफ्टी है। ठीक है। सेफ्टी बेल्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ आइसमर होते हैं, कर्बिनल्स होते हैं, हार्नेस होते हैं, जूमर होते हैं, रिपेलिंग होती है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे अनिका ये बताएंगे, अब मुझे ना आपकी तरफ देख के ना मुझे भी शौक हो रहा है। वैसे तो लोगों को बहुत वो शौक, हर एक का शौक है जी, हम ग्रीनरी में जाएं, नेचुरल चीजों को देखें। और हम स्कर्दू जाते हैं घूमने, सड़कों से घूम घूम कर आ जाते हैं, सड़कें ही देखते हैं। और बहुत दूर से, जैसे बच्चा चांद को देखता है ना, वैसे ही हम लोग बहुत दूर से पहाड़ देख रहे होते हैं, देखो वो पहाड़ है, और पहाड़ों के आगे सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन कभी ये नहीं किसी ने सोचा कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के हमें और नजारे भी नजर आएंगे। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कर सकती हूँ ये? जी जरूर, अगर आपका शौक है, अगर आपके अंदर एक जज्बा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो है। हाँ, पता नहीं, मैं अगर चढ़ गई तो मॉर्निंग शो पता नहीं कौन आगे करेगा, ये फिर अल्लाह के हवाले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऊपर जाके जब आप हाइट पर जाती हैं, तो वहां से आपको किस तरह का मंजर नजर आता है, और कितना पीस, कितना सुकून फील होता है वहां पर? बहुत ज्यादा सुकून होता है। आपको पता है, मैंने अभी जो कुस्सर पीक समिट की है, हम लोग जो सबसे ऊपर पीक पे थे ना, वहां से मैंने K2 भी देखा था। आपको और माउंटेन्स भी दिखने को मिलते हैं। सही। हाँ जी, मतलब हम चढ़ते हैं, हम कहते हैं जी अभी हमने एक मंजिल पार कर ली, लेकिन हम वहां पर जाकर नजर आता है कि अभी तो और सारी मंजिलें भी हैं जो हमने पार की। तो कभी सोचा हम K2 पे भी चढ़ेगी आप? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं पहले K2 बेस कैंप पे जाऊंगी, और उसके बाद जरूर ट्रेनिंग लेने के बाद। लेकिन एक बात और ये कि जब हम लोग सोचते हैं कि पीक बिल्कुल सामने है, जब हम लोग चढ़ रहे होते हैं, हाँ जी, लेकिन एक्चुअल में वो पीक नहीं होती, पीक थोड़ी आगे होती है, दूर होती है। ऐसे ही है, हमें लग रहा होता है बस अभी हाथ की दूरी पे है, अभी पहुंच गए, अभी पहुंच गए। मुझे याद है, हम एक बार, एक दरबार है इस्लामाबाद में, तो हम वहां पर गए, तो सीढ़ियां बहुत चढ़नी पड़ी थी वहां पर। तो हमें लगा कि ये तो पास ही, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें 3-4 घंटे लगे। और हम, जैसे आपने कहा कि आपने 2-3 दफा स्टे किया होगा, इससे ज्यादा नहीं। हम हर सीढ़ी के बाद पानी पी रहे थे, हर सीढ़ी के बाद कभी बैठ जाते थे, कभी उठ जाते थे। और वहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जूता गुम गया। मैंने ना जूता उतार के, हमने हील्स पहनी, मतलब लोगों को इतना भी नहीं अवेयरनेस होती कि अब जब ऊंचाई पर चढ़े हैं तो अपने किस तरह, हम क्योंकि वहां से सैर करके वापस आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो दरबार पे ना सलाम करते चले। तो इमाम बरी आपने भी सुना होगा, तो हम लोग उस तरह का गेटअप था, और हील पहनी हुई थी मैंने। बाकी मेरे भाई वगैरह थे, उन्होंने शूज वगैरह पहने हुए थे, तो मैंने हील पहनी थी। मैं थक गई, हील से मुझे चढ़ा ना जाए, फिर मैंने हील उतार के पैदल चलने लग गई। तो कहीं पर मैंने स्टे किया, मैंने वहां पर जूता रख दिया, वो जूता ही गायब, पता नहीं वो कहाँ गया, आई डोंट नो। वहां पर वैसे लोग भी नहीं थे ज्यादा, लेकिन फिर मैंने आधा रास्ता मैं पैदल चली, फिर मैंने अपने भाई के शूज उतरवाए, उसके शूज पहने, वो बेचारा पैदल चला, हमारे पाँव में छाले बन गए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इस तरह की चीजें करने के लिए। और एडवेंचर अगर हमने करना है तो अपना बैकअप साथ लाजमी रखना है, बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी मस्ट है। तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है, और मुझे लगता है कि हम सबको ये चीजें ट्राई करनी चाहिए। एक ही जिंदगी है, और ज्यादा सारे एडवेंचर्स लेने चाहिए। तो अभी बहुत शुक्रिया, अनीका अजहर हमारे साथ मौजूद थी। छोटी सी 16 साल की बच्ची ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। एक प्राउड की बात है हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हम और दुआएं करते हैं कि वो और अचीवमेंट्स हासिल करें, और पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करती रहे। और अब प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चलता है, हम मिलते हैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।